काफ़ी टाइम के बाद चैनल पर कोई न्यू वीडियो आ रही है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू के बारे में। देखो, मैं एक बात पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, इससे आपकी वैल्यू कम होती है। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, इट मीन्स कि उस इंसान की रिस्पेक्ट है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अगर उस इंसान को रिस्पेक्ट देते हो, इससे भी आपकी वैल्यू कम होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन हम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वैल्यू को कम होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, ये वीडियो आपको थोड़ी कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। जी हाँ, देखो, सबसे पहले एक बात आप समझ लो, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास उतना टाइम है। आपके पास जितना टाइम है, आप उतना ही टाइम किसी और को दे सकते हो। यानी कि अगर आप किसी के लिए सारा दिन अवेलेबल हो, इट मीन्स कि आपके लाइफ में आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे आपका करियर स्ट्रांग हो, जिससे आपका फ्यूचर सेफ हो। आप अभी एक इंसान के पीछे अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर फालतू चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। देखो, कोई अगर ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख रहा है, तो उस इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, फालतू का टाइम नहीं रहेगा कि वो किसी दूसरे इंसान को दे। लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो सारा दिन बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, सारा दिन वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिसे वो अपना टाइम दे सके। और आप जितना टाइम लोगों को दोगे, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लोगों को दे रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी ही होगी। इसीलिए आप ये मत सोचो कि मुझे लोगों को टाइम नहीं देना है, बल्कि आप ये सोचो कि आपको टाइम का क्या करना है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको, जिस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये सारे काम नहीं करोगे, तब तक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लाइफ में आप स्टेबल नहीं हो सकते। अगर आपको लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको उस लायक बनना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को उस लायक नहीं बनाओगे, तब तक कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप सारा दिन किसी को दे रहे हो, अगर आप सारा दिन किसी से बात कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा और आप दूसरे इंसान के लिए ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, अगर आप बार बार अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रो रहे हो, बार बार अपने पार्टनर के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने फैमिली के सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रो रहे हो, इट मीन्स कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीधी सी बात है गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, जी हाँ, लोग आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन एक बार ही अगर आप बार बार उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाओगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे और आपकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो कि आपको कैसे लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स से फाइट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग यही करते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप ये बात कितने ही लोगों को क्यों ना बता दो, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एग्जैक्ट अपनी प्रॉब्लम से खुद नहीं लड़ोगे। टाइम आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है। गाइस, देखो, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप उस टाइम पे खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो आप उन प्रॉब्लम्स का अगर रोना रो रहे हो कि वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये सारी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं।
अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे तो अपने लाइफ में ग्रो करना भूल जाओगे। आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, आपको अपनी लाइफ सेव करना है, क्योंकि ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप करने को तैयार नहीं हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो इंसान या फिर कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है तो सबसे पहले वजह पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो आप सिचुएशन को समझकर आगे बढ़ो या फिर सिचुएशन का रोना रोते रहो। अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, इस बात का आप रोना रो सकते हो, लेकिन हाँ सेम टाइम पे आप इस बात का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो, अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो। गाइस देखना, कभी भी अगर कोई एक वैल्यूएबल पर्सन है तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके ज़िंदगी में लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर किसी इंसान ने आपको कुछ गलत बोल दिया और वही बात अगर आप लेकर बैठे हो तो इससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप रिवेंज लेना चाहते हो, उन्हें सही से जवाब देना चाहते हो, तो आपको अपने लाइफ में ग्रो करना ही होगा, क्योंकि आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो रोते रहो या फिर आगे बढ़ो। अगर कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है तो उस इंसान को भी थोड़ा टाइम दो, उस इंसान के दिमाग को समझने की ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है जो वो इंसान आप में देख रहा है, जो उसे चाहिए वो आपसे उसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। फैसला आपका है कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना है, फैसला आपका है कि कौन से लोगों को आपको अपने ज़िंदगी में रखना है और किन लोगों को अपने लाइफ से बाहर निकालना है। अगर आप ये फैसले नहीं ले पा रहे हो, ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है आने वाले टाइम में। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो। इसीलिए ये समझो कि आपके लाइफ में कौन कौन सी वीकनेस आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और उन वीकनेसेस पर काम करो ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ने पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिचुएशन का रोना रो रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी।